अप्रेजल का महीना चल रहा है। ऐसे में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने भी अपना हाथ साफ कर लिया है। कर्नाटक सरकार ने अपना ही अप्रेजल कर लिया, वो भी 10-20% नहीं, पूरे 100%, यानी डबल। आज जानेंगे कैसे सबसे धनी विधायक होने के बावजूद भी कर्नाटक सरकार के नेताओं ने अपनी ही सैलरी डबल कर ली। नमस्कार, मेरा नाम सुदीप अग्रेरी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विकास कार्यों के लिए फंड की कमी का रोना रोने वाले इस राज्य में मुख्यमंत्री, स्पीकर और विधायकों की सैलरी सीधे सीधे डबल हो गई। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के सैलरी बढ़ाने के लिए गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बढ़ती महंगाई का हवाला दिया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि इसका औचित्य यह है कि अन्य लोगों के साथ साथ उनका भी खर्च बढ़ रहा है। आम आदमी फिर भी परेशान है, विधायक भी परेशान है, इसलिए विधायकों और अन्य लोगों की सैलरी की सिफारिश आई है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है। सभी को खर्चे चलाने हैं और मुख्यमंत्री किसी न किसी खाते से पैसे का प्रबंध करेंगे। आपको बता दें कि सैलरी डबल करने का प्रस्ताव तब आया जब सरकार विकास कार्यों के नाम पर फंड की कमी का हवाला देती है। इसके अलावा एक गैर सरकारी संस्था के अध्ययन में कहा गया कि कर्नाटक के विधायक देश में सबसे ज्यादा धनी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने कहा है कि कर्नाटक के 100 विधायकों की संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा है। इस तरह से कर्नाटक के विधायक देश में सबसे ज्यादा अमीर हैं। भारत के टॉप 10 सबसे अमीर विधायकों में से 4 कर्नाटक से हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार 14 से 13 करोड़ की संपत्ति के साथ देश के दूसरे सबसे धनी विधायक हैं। पहले नंबर पर महाराष्ट्र के घाटकोपर पूर्व से बीजेपी विधायक पराग शाह हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि भारत के 119 अरबपति विधायकों में सिर्फ 76 इन 3 राज्यों से हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। लेकिन विडंबना है कि रईस जनप्रतिनिधियों वाले कर्नाटक सरकार विकास कार्यों के लिए फंड की कमी का रोना रोती है। कुछ ही महीने पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि राज्य में विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने चुनाव के दौरान 5 वादों को पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ का आवंटन कर दिया। इसके बाद राज्य के बाद विकास कार्यों के लिए पैसे की किल्लत हो गई है। डीके शिवकुमार ने टिप्पणी तब की जब कांग्रेस विधायकों ने अपने क्षेत्र में विकास से सरकार को पैसा न मिलने की नाराजगी जताई है। दिसंबर 2023 में कर्नाटक ने घोषणा की कि राज्य को अपनी उधारी बढ़ानी पड़ सकती है, क्योंकि गारंटी योजनाओं के चलते विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2023-24 के बजट में 85,818 करोड़ की उधारी का अनुमान लगाया था और यह संकेत दिया था कि विकास कार्यों की प्राथमिकता देने में देरी हो सकती है। मुख्यमंत्री, स्पीकर, मंत्री, विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार 2 बिल लेकर आई है। मुख्यमंत्री, स्पीकर, मंत्री और विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार 2 बिल लेकर आई है। ये बिल है कर्नाटक मिनिस्ट्री सैलरीज एंड अलाउंस बिल 2025, कर्नाटक लेजिस्लेशन मेंबर सैलरीज पेंशन एंड अलाउंस बिल 2025। ये दोनों ही बिल विधानसभा में पास हो गए हैं। इस बिल के पास होने के बाद विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन 40,000 से बढ़कर 80,000 रुपए हो गए। मंत्रियों का वेतन 60,000 से बढ़कर 1,25,000 हो गया, जबकि मुख्यमंत्री की सैलरी 75,000 से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गई। आपको बता दें कि विधायकों की बेसिक सैलरी है, इसके अलावा उन्हें भत्ते अलग से मिलते हैं। कर्नाटक के राज्य मंत्री एमबी पाटिल ने भी वेतन वृद्धि का समर्थन करते हुए कहा है कि एक स्वतंत्र समिति की सिफारिश इस निर्णय को उचित ठहराया है। पाटिल ने कहा है कि विधायकों के वेतन और भत्ते में वृद्धि कुछ भी गलत नहीं है। अगर हम इसे स्वयं स्वीकार करते हैं तो यह उचित नहीं है, इसीलिए इसे सीमित करने की सिफारिश दी गई है। आपको बता दें कि सैलरी बढ़ाने को लेकर आए इस बिल पर बीजेपी ने भी विरोध नहीं किया है। विधायकों की सैलरी बढ़ाने से राज्य सरकार पर हर साल 10,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो के अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। धन्यवाद।